अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। हमारा आज का टॉपिक है कि ब्रेस्ट लम्प्स की वजूहात, अलामात और इलाज। मगर मज़ीद बताने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। ब्रेस्ट लम्प यानी पस्तानों पे घुटलियों का होने की कई वजूहात होती हैं। कुछ इनमें से बेज़रूर होती हैं और आपकी सेहत को मुतासिर नहीं करती, जबकि कुछ तकलीफदेह या ख़तरनाक हो सकती हैं। इसलिए ज़रूरी है जब भी आपको अपने ब्रेस्ट पर कोई गैर ज़रूरी गांठ नज़र आए तो इसे मामूली ना समझा जाए, ख़ास तौर पर उस वक्त जब ये फैल रहा हो, सूजन पैदा करे, हाथ लगाने से सख्त महसूस हो या इसके निप्पल से डिस्चार्ज हो, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें ताकि बर वक्त ट्रीटमेंट दिया जा सके। ब्रेस्ट के टिश्यूज़ आम तौर पे मर्द और औरत दोनों में होते हैं। हमारे हार्मोन्स इन टिश्यूज़ को मुतासर करते हैं, जिसकी वजह से हार्मोनल चेंजेस लम्प्स का सबब बन सकती हैं। ये मसला किसी भी उम्र में हो सकता है, बाज़ औक़ात ये खुद ही ख़त्म भी हो जाता है। ये एक या दोनों ब्रेस्ट में हो सकते हैं। ये तादाद में कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर इनकी साइज़ की बात की जाए 2 से 3 सेंटीमीटर होते हैं या इससे बढ़ भी सकते हैं। कुछ लम्प्स बच्चे की पैदाइश के वक्त होते हैं क्योंकि वो अपनी माँ से एस्ट्रोजन हासिल करते हैं। अमूमन ये पैदाइश से कुछ दिनों बाद ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि एस्ट्रोजन इनसे निकल जाता है। बाज़ औक़ात क़ब्ल-अज़-वक़्त बलूग़त भी ब्रेस्ट लम्प्स का सबब बन सकती है, जो नरम महसूस होते हैं। अमूमन ये बलूग़त के दौरान कुदरती तौर पे ख़त्म हो जाते हैं। नौउम्र लड़कों में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये कुछ महीनों में खुद ही चली जाती है। आज की अपनी इस वीडियो में हम आपसे ब्रेस्ट लम्प्स के बारे में बात करेंगे, जिसका मतलब है ब्रेस्ट पर गांठ या घुटली का होना। आइए इसके बारे में तफसील से डिस्कस करते हैं, इसकी वजूहात, अलामात और इलाज की बात करते हैं। इसकी वजूहात में इन्फेक्शन, चोट या कैंसर भी हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट में दर्द नहीं होता। इसकी अलामात में बग़ैर दर्द के ब्रेस्ट लम्प्स, निपल डिस्चार्ज और ब्रेस्ट की जेल पर सूजन हो जाती है। इस बात को चेक करने के लिए कि लम्प्स जो हैं कैंसरियस तो नहीं हैं, इसके लिए टिश्यू सैम्पलिंग करवाना पड़ती है, जिसके कई तरीके हैं जो ब्रेस्ट लम्प पर मुनहसर हैं। अगर इसकी वजूहात की बात की जाए तो इसकी कोई ख़ास वजह पता नहीं चलती, लेकिन अक्सर ये हार्मोन्स के बदलने से ये गांठ बन सकती है। ब्रेस्ट की सिस्ट जो नरम और फ्लूइड से भरी हुई होती है, ब्रेस्ट के साइज में तब्दीली आना, निपल से डिस्चार्ज होना और फिब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट, ये ऐसी हालत है जिसमें ब्रेस्ट टिश्यू साख्त में लम्प महसूस करता हो और बाज़ औक़ात दर्द भी साथ में हो। ब्रेस्ट के सिस्ट दूध से भरे हुए होते हैं। ये अमूमन ब्रेस्ट फीडिंग के दरमियान होते हैं। दूसरी चीज़ है फिब्रोडेनोमा, जिसका मतलब है गैर कैंसर वाली रबर टाइप गांठ जो ब्रेस्ट के टिश्यू के अंदर आसानी से हरकत करते हैं। दूध की नाली में कैंसर के ट्यूमर का होना, कोई इंजरी होना। एक और चीज़ है लिपोमा, जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। ये नॉन कैंसरियस होता है, इसे फैट लम्प भी कहते हैं। अगर हम इसके डायग्नोसिस के लिए टेस्ट के ऑप्शंस की बात करें तो इसमें मैमोग्राम, अल्ट्रासाउंड, MRI वगैरह करवाया जाता है। अगर इसकी इलाज की बात की जाए तो मैस्टेक्टोमी ये भी एक तरीक़ेकार है जिसमें ब्रेस्ट टिश्यूज़ को रिमूव किया जाता है। कीमोथेरेपी ये अमूमन कैंसर की गिल्टी को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। रेडिएशंस और सर्जरी वगैरह। अगर होम्योपैथिक मेडिसिन्स की बात की जाए तो होम्योपैथी में भी ब्रेस्ट लम्प्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन्स अवेलेबल हैं, जिनमें ब्रायोनिया 200, इसका इस्तेमाल सुबह शाम किया जाए। दूसरी मेडिसिन है कोनियम 200, इसका इस्तेमाल भी सुबह शाम करवाया जाए। फाइटोलैका डिकैंड्रा 200, ये भी सुबह शाम दी जाए। इन अद्वियात को बराह रास्त या पानी में शामिल करके दिया जा सकता है। एक और मेडिसिन है स्क्रोफ्लोरियन और सोडा क्यूम है। इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। ऐसी ख़वातीन जिनको ब्रेस्ट के मुतालिक कोई भी प्रॉब्लम हो, वो इसे पूरे एतमाद के साथ यूज़ कर सकती हैं। इसके इस्तेमाल से गांठ जो है डिज़ोल्व होनी शुरू हो जाती है। सुबह शाम 10 कतरे थोड़े से पानी में मिलाकर इस्तेमाल करें। व्यूवर्स, आपको मशवरा देते चलें, ये तमाम अद्वियात हमेशा डॉक्टर से मशवरे के बाद लेनी चाहिए, क्योंकि हर मेडिसिन की अलग अलग सिम्टम्स होती हैं। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप मॉलेज मैगज़ीन कराची के ई-मेंबर बनना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लिखकर हमें भेजिए और हर माह मॉलेज मैगज़ीन कराची अपने मोबाइल पर पढ़िए। शुक्रिया।